गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में T10 पर। क्लास 10 का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, पूरे चैप्टर में इकलौता ऐसा चैप्टर है जिससे 20 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में। और 8.0 के हम लोग 8.3 के हम लोग 2 नंबर प्रश्न तक देख चुके थे। और 8.3 जो प्रश्न है ना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें हर एक क्वेश्चन में एक से बढ़कर एक है। ठीक है, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। 3 नंबर बोल रहा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। न्यून कोण को उसको बोलते हैं जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ 3 नंबर देके सबसे पहले हल लिखेंगे, समझ गए। और जे दिया हुआ है इसे हम उतार देंगे। तो क्या दिया है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, बस इसी को समझना है। टेन थीटा का जगह पर यहाँ क्या है, 2a है। जैसे हम लिखते हैं ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। इसको इतना भी तो लिख सकते हैं ना, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, लिख सकते हैं। तो यहाँ थीटा का जगह पर थीटा था तो थीटा हुआ। तो यहाँ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। थीटा का जगह पर यहाँ थीटा था तो थीटा हुआ, थीटा का जगह पर a है तो a हुआ। ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री अल्फा इंटू tan अल्फा, लिख सकते हैं ना। तो वैसे a भी तो हम लिख सकते हैं ना, कॉट 90 डिग्री 2a बराबर tan 2a, लिख सकते हैं। इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर तो इतना लिख सकते हैं। तो tan 2a के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वही tan 2a के जगह पर हम इतना लिखेंगे, समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 2a, समझ में आ गया। यही लाइन समझना है, बाद बाकी इसमें कुछ नहीं है। cot a माइनस 18 डिग्री हम फर्स्ट बार ही वीडियो में बता चुके हैं। थीटा के जगह पर जहाँ जो जरूरत होगा वो चीज़ हम रखेंगे। तो हमको थीटा के जगह पर 2a था तो उस टर्म में हम ऐसा फार्मूला को कन्वर्ट किए। ठीक है, अब कॉट से कॉट क्या हो गया, साफ हो गया। अब क्या बच गया, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब 90 डिग्री को एक तरफ, 18 डिग्री को एक तरफ कर देते हैं, और a और माइनस में 2a तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 2a, समझ में आ गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 108 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद इस तीनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा। अब देखिए इतना लिख सकते हैं, 3a बराबर 108 डिग्री। हम समझाने के लिए आपको लिखना था, हम इतने से काट सकते हैं 3 से 36 मरतबे। तो a बराबर लिख सकते हैं 108 डिग्री बटे 3 से इसको काटेंगे तो 36 मरतबे कटेगा, समझ में आ गया। तो a का मान क्या चल रहा है, a का मान क्या चल रहा है, a बराबर 36 डिग्री, समझ में आ गया। बस इसी को समझना है। जैसे tan चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है tan में, साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, कॉस चेंज होता है सेक में, सेक चेंज होता है कॉस में। तो कॉट थीटा बराबर थीटा था तो थीटा हुआ, वैसे कॉट थीटा बराबर अल्फा हुआ तो tan अल्फा हुआ। तो कॉट थीटा, यहाँ थीटा के जगह पर 2a लिखे तो tan 2a, तो इतना बराबर इतना, तो इतना जैसे 2 बराबर 4 तो 4 बराबर 2 लिख सकते, इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर तो इतना लिख सकते हैं। वही यहाँ पर हम लिख दिए। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों का। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 नंबर प्रश्न जो है ना, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोल रहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। इसमें थीटा के जगह पर एगो में tan में a है और cot में क्या है, b है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 4 नंबर देकर हल लिखेंगे, हल, और जो दिया हुआ है इसे उतार देंगे। ताकि tan a बराबर cot b, समझ में आ गया। tan a बराबर cot b। देखिए इसमें थीटा के जगह पर a है, इसमें थीटा के जगह पर क्या है, b है। तो किसी एगो के हम लोग चेंज कर लेंगे इसी के फॉर्मूला पर। देखिए cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो tan थीटा के जगह पर तो इतना लिख सकते ना। तो वैसे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a बराबर tan a, लिख सकते हैं ना। cot 90 माइनस a बराबर tan a लिख सकते हैं। जैसे देखिए cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ
थीटा था तो थीटा लिखे, टेन थीटा लिखे ना, तो वैसे cot 90 माइनस ए है तो 10a लिख सकते हैं तो 10a के जगह पर इतना लिख सकते हैं ना, तो वही 10a के जगह पर हम इतना लिख देंगे। समझ में आ गया? तो क्या लिख देंगे? cot 90 माइनस ए बराबर cot v। समझ में आ गया? cot से cot साफ हो गया, 90 के 90 माइनस ए बराबर b। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 90 डिग्री के एज इट इज रहने देते हैं, बराबर ये 90 डिग्री है। समझ में आ गया? b को b रहने देते हैं और a को उधर भेजेंगे तो प्लस में a लिख सकते हैं ना, तो इसको सीधा करके हम लिख सकते हैं 90 डिग्री बराबर a प्लस b हो गया। चाहे इसको इतना भी लिख सकते हैं आप लोग, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 4 नंबर भी प्रश्न, बस थीटा का खेल है, इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना हो गया। अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। और 5 नंबर जो प्रश्न है ये भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोल रहा है यदि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। 3 नंबर में क्या था? tan 2a था, क्या था? थीटा के जगह पर क्या था? 2a, यहाँ थीटा के जगह पर क्या है? 4a है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 5 नंबर देकर हल लिखेंगे और जो प्रश्न में दिया हुआ है से हम उतारेंगे। तो क्या दिया है? सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, तो सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री। कोई दिक्कत? सेक किस में चेंज होता है? 90 माइनस थीटा कौशिक में चेंज होता है। तो इतना के बराबर इतना हम लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसमें थीटा के जगह पर क्या है? 4a है ना। तो देखिए कौशिक 90 डिग्री माइनस 4a, तो कॉस से किस में चेंज होता है? सेक में, तो सेक लिखा जाएगा। और थीटा के जगह पर क्या है? 4a है ना, 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है? 4a है, तो यहाँ पर 4a लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो देखिए सेक 4a के जगह पर इतना लिख सकते हैं ना। देखिए 2 बराबर 4, तो 4 बराबर 2 हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसी इतना के बराबर इतना है, तो इतना के बराबर तो इतना लिख सकते हैं। तो वही सेक 4a के जगह पर इतना हम लिखेंगे यहाँ पर। समझ गए? तो क्या लिखेंगे? कौशिक 90 डिग्री माइनस 4a, इधर के इस पक्ष वाला का कुछ नहीं करेंगे, जस के तस उतारेंगे। कौशिक a माइनस 20 डिग्री है, ठीक है। इसको हम लोग अब देखिए कौशिक से कौशिक साफ हो गया, हो ना गया। अब क्या बच गया? 90 डिग्री माइनस 4a बराबर उधर क्या बच गया? a माइनस 20 डिग्री। समझ में आ गया? 90 को इधर करने देते हैं, 20 में डिग्री उधर माइनस में, तो इधर 20 डिग्री आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा, आना जाएगा। अब देखिए a के a रहने देते हैं, माइनस में 4 है तो बराबर उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो प्लस में 4a हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 90 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 110 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री। 4 आएगा 5a हो जाएगा। समझ में आ गया? 5 से इसको काटेंगे, चाहे a बराबर हम लिखेंगे 110/5, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या मरतबे कटेगा? 22 मरतबे। तो a का मान क्या चला आएगा? 22 डिग्री। क्या आ गया? 22 डिग्री। समझ में आ गया? तो 5 नंबर भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है ना, ये भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बाई 2। तो अंतः कोणों का माप क्या होता है? त्रिभुज के अंतः कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 नंबर देके हल। समझ गए? क्या दिया है? साइन b प्लस सी बाई 2, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का माप, तो इसीलिए त्रिभुज के अंतः कोण है a प्लस b प्लस सी बराबर 180 डिग्री।
क्यों? क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब b प्लस सी को हम इधर रहने देते हैं, b प्लस सी को, और 180 डिग्री को 180 डिग्री, और a को हम बराबर के उधर करते हैं, तो क्या माइनस में चला आएगा? तो a माइनस में, कोई दिक्कत? देखिए b प्लस सी को b प्लस b, a इधर प्लस में बराबर के उधर गया तो माइनस में। अब क्या करेंगे? दोनों पक्ष में चाहे दोनों तरफ 2 से इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो दोनों पक्ष में या तरफ 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करने पर, समझ गए? तब b प्लस सी में 2 से भाग करेंगे। अब 180 डिग्री माइनस a में 2 से भाग करेंगे। b प्लस सी को b प्लस सी हम रहने देते हैं। देखिए इसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे, a/2। देखिए यहाँ जैसे 5/4 है, 5/4 है ना, 5/4 है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 3/4 प्लस 2/4 लिख सकते हैं। दोनों को सोल्व करेंगे तो भिन्न के जोड़ लेंगे तो 4 के 4 हो जाएगा। 4 के टेबल में 4 एक मर्तबे, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, 4 के टेबल में 4 एक मर्तबे, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, तो क्या आया? 5/4 आया। तो इतना के बराबर इतना हम लिख सकते हैं, तो वही इतना के बराबर इतना लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे? हो गया यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो देखिए b प्लस सी को b प्लस सी हम रहने देते हैं y2, इसको में 2 से भाग करेंगे तो 90 डिग्री, 2 मरतबे 90 डिग्री होगा, a-2 के a/। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटाते हैं। अब क्या करेंगे? जैसे दोनों पक्षों में जैसे 2 से भाग के ना, अब दोनों पक्ष में क्या करेंगे? साइन से गुना करेंगे। तो अब लिखेंगे पुनः दोनों पक्ष में साइन से गुना करने पर। कोई दिक्कत? तो दोनों पक्ष क्या है? b प्लस सी में हम साइन से गुना करेंगे, तो b प्लस सी में क्या करेंगे? 2 साइन से गुना करना है, तो साइन लिख दिए, बराबर क्या है? a इतना बचा, तो 90 डिग्री माइनस a/2 में क्या करेंगे? साइन से गुना करेंगे, साइन से गुना करेंगे, साइन से गुना करेंगे। देखिए बराबर में, बराबर के इधर चाहे उधर, बराबर चीज से गुना करने पर चाहे जोड़ने चाहे घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो साइन b प्लस सी बाई 2, देखिए साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में। देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में। क्या किस में? तो देखिए इसमें थीटा के जगह पर थीटा था तो थीटा लिख दे, इसमें थीटा के जगह पर क्या है? a/2 है, a/2 है ना। तो साइन किस में चेंज होगा? साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, तो यहाँ कॉस हो जाएगा ना। और देखिए 90 के जगह पर थीटा था तो थीटा लिखे, तो यहाँ थीटा के जगह पर क्या है? a/2 है, तो यहाँ पर a/2 लिख देंगे। कोई दिक्कत? यही हमको प्रूफ करना था। समझ आएगा? तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत? हो गया। अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखें। अगर अच्छा लगता होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। 7 नंबर बोल रहा है, 7 नंबर बोल रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि ये शब्द जो लिखे ना 0 और 45 डिग्री के बीच, इस शब्द फंसाने के लिए वो लिखा गया है, ठीक है। इस कुछ ना कहना है साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। बस उसी में हमको कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 नंबर लिखेंगे और हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। हल लिख दिए। क्या दिया है प्रश्न में? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस। तो देखिए साइन को साइन रहने देते हैं। देखिए 90 डिग्री में से हम कितना घटा देते हैं? 67 डिग्री बच जाएगा, तो 23, तो यहाँ पर 23 डिग्री लिख देंगे। कोई दिक्कत? प्लस कॉस के कॉस रहने देते हैं 90, 90 में से कितना घटाएंगे जब 75 डिग्री बच जाएगा? तो 15, तो यहाँ पर 15 डिग्री लिख देंगे।
कोई दिक्कत? देखिए साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस में, कॉस थीटा में। और कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है? साइन थीटा में। तो देखिए वही साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है? 23 है, तो 23 है ना। तो साइन किस में चेंज होगा? साइन किस में चेंज होगा? साइन चेंज होता है कॉस में, तो कॉस लिख देंगे यहाँ पर। देखिए और 90 है, 90 थीटा के जगह पर थीटा था तो थीटा हुआ, तो थीटा के जगह पर यहाँ 23 है तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा प्लस के चिन्ह। कॉस किस में चेंज होता है? कॉस किस में चेंज होता है? साइन में, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन। और 90 माइनस थीटा के जगह पर क्या है? 15 है, तो यहाँ पर 15 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा के जगह पर थीटा हो गया था तो इसीलिए थीटा हुआ, तो इसी यहाँ थीटा के जगह पर क्या है? 15, तो वही 15 हो गया। तो यही में कन्वर्ट हमको करना था। तो देख लीजिए दोनों का मान आया 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। देखिए इसका कॉस का भी मान क्या है? 0 और 45 के बीच में है। 23 है तो बीच में ना, अब 15 डिग्री है तो 0 और 45 के बीच में, तो यही हमको बदलना था। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।